हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज के लेक्चर में हम फिर से बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स मॉड्यूल। ये इस मॉड्यूल के रिलेटेड हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड रहेगा और आज के लेक्चर में हम फिर से MCQs करने वाले हैं रिगार्डिंग द परसेंटेज। अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट 1 अभी तक नहीं देखा है, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको इसका लेक्चर 1 मिल जाएगा। ये मैथमेटिक्स मॉड्यूल हमने शुरू किया है फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस, जिसमें सबसे पहला एग्जामिनेशन आपका होने वाला है वेटरनरी फार्मासिस्ट का। मैथमेटिक्स मॉड्यूल इन सारे एग्जामिनेशंस में कॉमन है। आप इसको एक बार पढ़ो, होपफुली आपको इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। Starting our discussion about our question number 1. What will be 160% of a number whose 200% is 140? आपको बताना है 160% ऑफ अ नंबर क्या बनेगा अगर उस नंबर का 200% 140 के बराबर है। लेट दैट नंबर बी x। अब यहां पे हमें क्या बताया जा रहा है, 200% ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 140। तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, x विल बी इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 70। तो जिस नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन सा नंबर है, 70। अब हमें इसी 70 का 160% निकालना है। 160% ऑफ 70 ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये दूसरा वाला 0 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 7 6 हज़ार हो गया 42, यहाँ पे 2 आएगा, 4 कैरी जाएगा, 7 1 हज़ार 7, 7 प्लस 4 करेंगे तो 11। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईजी लेवल का क्वेश्चन है और ये JKPSI के एक पेपर में पूछा गया था। Let us now talk about our question number 2. Two numbers are respectively 14% and 23% less than a third number. तीन नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। पहला नंबर तीसरे नंबर से 14% लेस है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 23% लेस है। द सेकेंड नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। आपको बताना है सेकेंड नंबर पहले नंबर की कितनी परसेंटेज बनाता है अप्रॉक्सीमेटली। मैं सबसे पहले यहां पे लूंगा लेट थर्ड नंबर बी 100। मैं यहां पे थर्ड नंबर किसके बराबर ले रहा हूं, 100 के बराबर। आप थर्ड नंबर का वैल्यू या तो x चूज कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, या तो आप थर्ड नंबर को चूज करो खुद से 10 100 1000, ये आपकी मर्जी है। मैं यहां पे इसको ले रहा हूं इक्वल टू 100। अब पहला स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, जो पहला नंबर है वो इस थर्ड नंबर से 14% लेस है। मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर का वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि वो 14% लेस है, 100 का 14% क्या बनेगा 14, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या बनेगा फिर 86। लाइकवाइज अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूंगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या बनेगा, सेकेंड नंबर इज 23% लेस देन थर्ड नंबर। 100 का 23% क्या बनेगा 23 इटसेल्फ, तो सेकंड नंबर किसके बराबर आ जाएगा फिर 77 के। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है, द सेकंड नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर। इसको मैं यहां पे वापस से लिख लेता हूं, सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज के बदले में यहां पे लिखूंगा x परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर हमने क्या निकाला अभी अभी 77, इसका मतलब हो गया इज इक्वल टू x% ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या निकला 86। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को फ्रेम कर पा रहे हो, अब इसको कैलकुलेट करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 243 से ये कटेगा,
और ये 50 से कटेगा। सो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा, x विल बी इक्वल टू 77 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 43। फर्दर अगर हम एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, 0 एज इट इज़ रहेगा, 5 7 जार हो गया 35, 3 कैरी जाएगा, 5 7 जार हो गया 35, 35 प्लस 3 करेंगे तो 38 डिवाइड बाई क्या आ रहा है 43। ठीक है, अब आप इसको प्रॉपरली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसको कर लेता हूँ, 3850, इसको मुझे डिवाइड करना है 43 से। तो मैं क्या करूँगा, 43 8000 कर सकता हूँ, 8 3000 हो गया 24, 2 कैरी जाएगा, 8 4000 हो गया 32, 32 प्लस 2 करेंगे तो 34, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैं इसको 9 से काट सकता हूँ, 9 3000 हो गया 27, 2 कैरी जाएगा, 9 4000 हो गया 36, 36 प्लस 2 करेंगे तो 38, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, 40 माइनस 38 करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे पॉइंट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर आप इसको आराम से वापस से काट सकते हो। हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा वैल्यू क्या निकला, हमारा वैल्यू निकला 89 पॉइंट समथिंग। ये सबसे नज़दीक किसके आ रहा है, 90 के। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। ये वाला क्वेश्चन क्लास 4th के पेपर में पूछा गया था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्जाम आमिर अटेंडेड 72 क्वेश्चंस विच इज 75% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। आमिर एक एग्जामिनेशन में अपीयर करता है और इस एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 72 क्वेश्चंस आमिर अटेंड कर लेता है और ये टोटल क्वेश्चन पेपर का 75% बन जाता है। अब आपको बताना है कि इस एग्जामिनेशन में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं यहाँ पे मानूंगा लेट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी x, फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 75% ऑफ x जो है वो कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं 72। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 25 3s are 25 4s are, x will be equal to 72 into 4 divided by 3। कैंसिलेशन फर्दर करेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, एक यहाँ पे जाएगा, ये बनेगा 12, 3 4s are 12, 4 24s are हो गया 96। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज्ड बाय 4% सेमी एनुअली। एक विलेज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बाय 4% सेमी एनुअली, यानी कि 6 महीने के बाद। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 55,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। पॉपुलेशन अपने आप का क्या बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 4% से। तो पहले 6 महीने के बाद पॉपुलेशन क्या बनेगी, 104% पहले 6 महीने के बाद, और दूसरे 6 महीने के बाद फिर से 104% ऑफ पॉपुलेशन कितनी है टोटल, 55,000। अब आपको खाली ये सॉल्व करना है और आपका आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा। ये मैंने कैसे कर लिया, तो आप उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस देख सकते हो। मैं यहाँ पे कैंसिलेशन करूँगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10 एंड 5 11s are हो गया 55, फिर 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 2 2s are हो गया 4। तो फाइनली यहाँ पे क्या बच रहा है, 104 इंटू 11 इंटू 52 अगर आप करोगे तो वो आ जाएगा बराबर 572। आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, दिस विल बी इक्वल टू 59488। सो एक साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी विलेज की दैट विल बी 59488। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ऐसा ही एक क्वेश्चन बिल्कुल
मिलता जुलता डेटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, A gets 60% of the total votes and wins the election by 1200. Then find the number of total voters in the election. A और B के बीच में इलेक्शन हो रहा है। A को 60% वोट्स मिल रहे हैं। अगर A को 60% वोट्स मिल चुके हैं, इसका साफ साफ मतलब ये हो गया B को कितने वोट्स मिले होंगे? 40% वोट्स। फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ए इलेक्शन जीत जाता है बाय 1200 वोट्स। ए को ऑब्वियसली 20% वोट ज़्यादा मिले हैं, बिकॉज ए को 60% मिले और बी को 40% मिले, तो ए को 20% वोट ज़्यादा मिले हैं। और ये 20% वोट्स कितने वोट्स बना रहे हैं? 1200 एज पर द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि इस इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। मैं मानूंगा लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बी एक्स। फिर एज पर दिस स्टेटमेंट 20% ऑफ टोटल वोटर्स विच इज एक्स इज इक्वल टू 1200। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। 0 0 आपस में कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10. So x will be equal to 1200 into 5. X is equal to 6000. So क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। Eiffel Towers 1/5 part is painted bronze, 1/4 of the remaining part is painted maroon. Rest of the Eiffel Tower has a golden color. If the height of this golden colored part is 450 meter, what is the Eiffel Tower's height? हम इन सारे स्टेटमेंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश कर लेते हैं और डायग्रामेटिकली मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एफिल टावर। लेट दिस बी द एफिल टावर। इसकी हाइट क्या है मुझे नहीं पता। अब पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का मुझे क्या बता रहा है? पहला स्टेटमेंट मुझे बता रहा है 1/5 पार्ट इज पेंटेड ब्रोंज। इस एफिल टावर का 1/5 पार्ट, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 20%। ये 20% जो है इसको कौन सा कलर करके है? ब्रोंज। ठीक है, तो यहां तक मैं ले लेता हूं 20%। इस 20% को कौन सा कलर करके है? ब्रोंज कलर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 80%, क्योंकि 20% ऑलरेडी ब्रोंज कलर करके हैं। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट कितना है? 80%। इसको कौन सा कलर करके हैं? इसको करके हैं मरून कलर। मरून कलर। अगर मैं इसको भी एक बार प्रॉपरली सॉल्व करूंगा, 0 0 कैंसिल, 4 1s are 4, 4 2s are कितना हो गया? 8। तो यहां पे बचा ये 2/10। 2/10 को मैं फर्दर कैंसिल कर सकता हूं। 2 1s are 2, 2 5s are। सो 1/5 ये फिर से फ्रैक्शन बन रहा है ना। अगर मैं इसको फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना बनेगा? 20%। इसका मतलब हमें यहां पे एक चीज समझ में आ रही है। फिर से 20% को कौन सा कलर करके है? मरून। तो ये मैं नेक्स्ट 20% यहां पे ले रहा हूं, इसको कौन सा कलर करके है? मरून। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है? उसके बाद हमें क्वेश्चन बता रहा है, एक सेकेंड, रेस्ट ऑफ द एफिल टावर हैज गोल्डन कलर। जो यहां पे बाकी पार्ट बचा इसको कौन सा कलर करके हैं? गोल्डन कलर। गोल्डन कलर। यहां पे कितना पार्ट बचा? ऑब्वियसली 60%, यानी कि 60% पार्ट को कौन सा कलर करके हैं? गोल्डन। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? इफ द हाइट ऑफ दिस गोल्डन कलर्ड पार्ट इज 450, ये जो 60% गोल्डन कलर है ना, ये कितनी हाइट बना रहा है? 450। आपको बताना है टोटल हाइट क्या रहेगी एफिल टावर की। लेट द टोटल हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर टावर बी x।
पूरी की पूरी हाइट में क्या ले रहा हूँ x, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 60% ऑफ x किसके बराबर दिया गया है 450। यहां पे क्वेश्चन देखो आप, अब आपको ये सॉल्व करना है और आपका आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू 450 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। कैंसिलेशन फर्दर की जा सकती है, 6 1 जार 6, 6 7 हज़ार हो गया 42, 3 जाएगा ये 30 बनेगा, 6 5 हज़ार हो गया 30। तो 75 इंटू 10 करोगे आप तो वो क्या आ जाएगा 750। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो रिसेंटली स्टॉक असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कल भी हमने स्टॉक असिस्टेंट का एक क्वेश्चन किया था, आज हमने इसका दूसरा क्वेश्चन किया रिगार्डिंग द परसेंटेज। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है आप इसको पहले 2 बार देखो, फिर भी कोई डाउट आ रहा है फिर आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, व्हाट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। हमें एक नंबर का यहाँ पे 40% निकालना है। मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट दैट नंबर बी x। नंबर यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ x, एंड एज पर द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन हमें क्या बताया जा रहा है 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर। वो नंबर हमने क्या लिया x इज इक्वल टू 15। यह हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है। पहले मैं यहाँ पे x का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, तो कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार क्या बनेगा 4, ऊपर बचा x डिवाइडेड बाई नीचे क्या आया 2 3 जार 6, 6 5 जार करेंगे तो 30, x बाई 30 इज इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इंटू 30 करो आप, 15 3 जार हो गया 45 और साथ में 0 आ रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला 450। अब हमें इसी नंबर का क्या निकालना है 40%। सो 40% ऑफ 450 ये किसके बराबर आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस वाले 0 से दूसरा वाला 0 कैंसिल, 45 इंटू 4 करोगे आप तो ये बन जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 180। और ये वाला क्वेश्चन VLW के पेपर में पूछा गया था। लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। A man spends 35% of his income on house rent, 75% of the remaining on other items. What percentage of income does he save? ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन डेटा एंट्री ऑपरेटर के पेपर में पूछा गया था। अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। एक इंसान अपनी 35% इनकम स्पेंड करता है हाउस रेंट पे। सबसे पहले अगर मैं इनकम की बात करूंगा, इनकम यहाँ पे कितनी होगी परसेंटेज में अगर मैं वो लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 100%। ऑब्वियसली वो तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा 100%। अब हाउस रेंट पे इसको कितना पैसा स्पेंड हो रहा है 35%। तो हाउस रेंट पे करने के बाद इसके हाथ में रिमेनिंग इनकम कितनी बचेगी 65%। अब इस 65% का 75% इसको यूटिलाइज हो जाता है अदर आइटम्स पे। 65% जो इसके हाथ में पैसा बच जाता है उसका 75% इसको यूटिलाइज हो रहा है अदर आइटम्स पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा विथ रेस्पेक्ट टू 100% के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा इसका वैल्यू क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। 75 को मैं 3 से कैंसिल कर सकता हूँ, 25 3 जार एंड 25 4 जार, 5 13 जार एंड 5 20 जार। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा 13 इंटू 3 करेंगे तो 39 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 4 करेंगे तो 80। ये तो फ्रैक्शन आ रहा है। इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 390 डिवाइडेड बाई 8।
आप इसको आराम से अपनी जगह पे सॉल्व कर लेना। मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 48.75। तो इतना परसेंटेज आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूँ, इतना परसेंटेज ऑफ इनकम इसको स्पेंड हो रहा है अदर आइटम्स पे। अब आपको बताना है कि इसकी सेविंग क्या होगी। अब इसको निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। सेविंग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल इनकम क्या थी 100, उसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे 35% जो कि इसको रेंट पे लगा होगा, बचा कितना 65%। अब उस 65% में से भी इसको 48.75% अदर आइटम्स पे स्पेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, दिस इज 25.64 में से अगर मैं 48 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 16। सो 16.25% इतनी इनकम इसकी क्या बच रही है, जो कि इसकी सेव हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1500। A spent 90% of his income, B spent 80% of his income. The ratio of their saving is 3:4. Find the individual salary of A and B. A और B की कंबाइंड सैलरी हमें देखे हैं, A एंड B की टोटल सैलरी हमें देखे हैं बराबर 1500। फिर हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है A अपनी इनकम का 90% हिस्सा स्पेंड कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे A की सेविंग निकालूंगा, ए की सेविंग कितनी होगी 10% ओनली, बिकॉज ये 90% स्पेंड कर लेता है। लाइकवाइज अगर मैं बी की सेविंग निकालूंगा, बी अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर लेता है, तो इसकी सेविंग कितनी होगी 20%। मैं सेविंग यहाँ पे क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज सेविंग के रिलेटेड मुझे एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देखे हैं। द रेशियो ऑफ दियर सेविंग इज 3:4, यानी कि ए की सेविंग क्या है 10%, 10% ऑफ ए डिवाइडेड बाई 20% ऑफ बी। ए और बी की जो सेविंग है इसका रेशो देके हैं बराबर 3/4। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। 10% के बदले में यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडेड बाई 100 ऑफ ए डिवाइडेड बाई 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4। कैंसिलेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो यहाँ पे निकला 1a डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 3/4। तो a इज टू b का अगर मैं यहाँ पे रेशो निकालूंगा, a डिवाइडेड बाई b विल बी इक्वल टू 3 2 जार कितना बनेगा यहाँ पे 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवाइडेड बाई 4। फिर से कैंसिलेशन हो सकती है, 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। सो a इज टू b यहाँ पे किसके बराबर आ रहा है 3:2। तो इनकी इनकम जो है उसका रेशो हमें यहाँ पे निकला। अब हमें बताना है a और b की इंडिविजुअल सैलरी क्या रहेगी। तो ये जो 1500 है ना, इसके हमें टोटल कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से। 5 हिस्सों में से 3 हिस्से जा रहे हैं a के पास और 2 हिस्से जा रहे हैं b के पास। तो अगर मैं a की सैलरी निकालूंगा, एज सैलरी, ए को कितने हिस्से मिल रहे थे, 3 हिस्से आउट ऑफ 5 हिस्से ऑफ 1500। आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जार 5, 5 3 जार कितना बनेगा 15 और साथ में 2 0, 3 3 जार हो गया 9 और साथ में 2 0। तो ए की सैलरी यहाँ पे क्या निकल रही है 900। लाइकवाइज अगर मैं बीज सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, बी की सैलरी क्या बनेगी, उसको मिल रहे हैं 2 हिस्से आउट ऑफ 5 हिस्से इंटू 1500। 5 1 जार 5, 5 3 जार हो गया 15, 2 3 जार हो गया 6 और साथ में 2 0। तो ए की सैलरी बन रही है 900 और बी की सैलरी क्या बन रही है 600। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अ पर्सन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 in a stead of 5/3, what is the percentage error in the calculation? सबसे पहले आप एक फॉर्मूला यहां पे याद रखोगे, परसेंटेज
एरर अगर आपको कभी भी निकालना होगा, ये होता है बराबर एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला पहले आप याद रखोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूला से भी सॉल्व हो सकते हैं जब जब आपको परसेंटेज एरर निकालना होगा। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पर्सन मल्टीप्लाई करता है एक नंबर को, पहले मैं वो नंबर ले लेता हूं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब एक पर्सन इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेता है 3/5 से। तो अगर मैं इस नंबर x को मल्टीप्लाई करूंगा 3/5 से, तो यहां पे वैल्यू क्या बन जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 5। क्या ये हमारा ट्रू वैल्यू है? द आंसर इज नो, क्योंकि इस पर्सन को 3/5 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था किससे, 5/3 से। तो अगर मैं इस x को मल्टीप्लाई करूंगा 5/3 से, वो किसके बराबर आ जाएगा, 5x डिवाइडेड बाई 3। ये जो 5x डिवाइडेड बाई 3 यहां पे निकला ना, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो कि हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। अब हमें यहां पे देखना है कि एरर कितना यहां पे आ रहा है, एरर यहां पे कितना आ रहा है। ये वाला वैल्यू कंपैरेटिवली बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे 5 से हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड बाई 3, यहां पे हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 5। तो एरर वैल्यू अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 3 माइनस करेंगे हम इसमें से 3x डिवाइडेड बाई 5। करो इसको सॉल्व एक बार। 5 5 जार 25, साथ में x, माइनस 3 3 जार 9, साथ में x डिवाइडेड बाई 5 3 जार 15। 25 माइनस 9x करेंगे तो ये बन जाएगा 16x डिवाइडेड बाई 15। ये जो 16x डिवाइडेड बाई 15 है, दिस इज द एरर वैल्यू। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बता दी, अब हमें डायरेक्टली वैल्यूज को यहां पे पुट कर लेना है। एरर परसेंटेज या परसेंटेज एरर की फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता दी, आपको करना होता है एरर वैल्यू, दैट इज 16x डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं ये वाला डिवाइड यूज करूंगा वरना ये सारा स्पेस यहां पे ऑक्यूपाई कर लेगा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू हमें यहां पे क्या निकला, 5x डिवाइडेड बाई 3 इनटू क्या करना है, 100। ठीक है, सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 16x डिवाइडेड बाई 15, ये वाला डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5x इंटू 100। कैंसिलेशन करना स्टार्ट करो। यहां पे कैंसिलेशन अगर हम यहां पे करेंगे, x और x आपस में हो जाएगा कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 5 20 जार हो गया 100, फिर से 5 1 जार 5, 5 4 जार कितना हो गया 20। सो यहाँ पे क्या बचा वैल्यू, एक तो बचा 16 और यहाँ पे इंटू 4, 16 4 जार करेंगे, 16 4 जार करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। सो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर आएगा इन दिस कैलकुलेशन, दैट इज इक्वल टू 64%। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, और साथ ही साथ आप मुझे बताओगे अपना स्कोर, 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आज के सेशन के आ रहे थे, सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे। और अगर आपको कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। जब हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बाद मैं जम्बल्ड फॉर्म में भी 1-2 प्रैक्टिस सेट्स आपको कराने की कोशिश करूंगा। परसेंटेज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स मॉड्यूल का। तो वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।